बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनुराग नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर ही छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। अनुराग भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज के लिए धन्यवाद बोलता। लेकिन गांव में जब कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो वो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगता। सवाल करने के बाद वो अक्सर ये बोलता कि भगवान आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह में होता तो सब कुछ ठीक कर देता। अनुराग के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर अनुराग आश्चर्य से भर गया। भगवान बोले, अनुराग तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही होता। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख गुस्सा ये सब सुनना और किसे क्या देना है या किसी से क्या लेना है ये सब तय करना आसान नहीं होता। अनुराग बोला, प्रभु आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। अनुराग की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर तुम मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे, तुम्हें बस उनकी बातें सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह में चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अनुराग मान गया और एक दिन के लिए वो भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ा देर बाद गांव का एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु मैं अपना कारोबार दूसरे गांव में भी करने जा रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वो धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों की एक गड्डी गिर गई। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा अनुराग ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के तुरंत बाद मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु गरीबी के कारण मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ऐसे में मेरी माँ भी बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु मेरी मदद करिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नजर उन गिरे हुए पैसों पर पड़ी और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो रख लिए। अनुराग इस बार भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। थोड़ा देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भगवान के पास आकर वो बोला, प्रभु व्यापार की वजह से मैं 1 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में वो धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसों की गड्डी इसे ही मिली होगी। आप इससे पूछताछ करिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफी समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है।
लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगे। भगवान बने अनुराग से ये सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर अनुराग बोल पड़ा और उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे पैसे लाकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। अनुराग इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और जो सही था वही किया। लेकिन इस सब में उसने अपनी शर्त तोड़ दी और भगवान फिर से वहां आ गए। भगवान को सामने देख अनुराग ने गर्व के साथ उन्हें सब कुछ बताया। अनुराग की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने गलत कामों से बहुत धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम होते। और वही तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र यात्रा में नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता। लेकिन अब वो जेल में बंद, जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर अनुराग को एहसास हो गया कि जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी ना किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। अनुराग मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफी मांगकर वहां से चला गया।